हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली के असेसमेंट वर्कशीट नंबर 13 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, ज्योग्राफी की बुक्स है। डेट है जिसकी 25 जनवरी 2022। आप अपना नेम एंड अपने क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। जो आपका चैप्टर नंबर 4 था क्लाइमेट, उसकी ये आपकी असेसमेंट वर्कशीट है। 10 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स की वर्कशीट है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय मैंगो शावर्स। तो आप मैंगो शावर से क्या समझते हैं। हर क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो इन 5 क्वेश्चन को देखते हैं। तो मैंगो शावर्स यानी दीज रेन्स हेल्प इन द रिपनिंग ऑफ द मैंगोज, देयरफॉर दीज रेन्स आर यूजुअली नोन एज मैंगो शावर्स। यानी एज जो बारिश मैंगोज को आम को पकने के लिए यूज़ होती हैं, उन रेन को हम मैंगो शावर कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूजुअल टेम्परेचर इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इन मई। तो यूजुअल टेम्परेचर नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो इंडिया का है, मई में कितना होता है। तो मई में टेम्परेचर जो होता है वो 45 डिग्री सेल्सियस कॉमन रहता है नॉर्थ वेस्ट पार्ट कंट्री के। थर्ड क्वेश्चन है इन विच हिल्स माँ सेनेराम इज़ लोकेटेड। तो माँ सेनेराम खासी हिल्स में लोकेटेड है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द साइनिफिस्ट ऑफ डस्ट स्टॉर्म इन नॉर्थ इंडिया। तो डस्ट स्टॉर्म के क्या साइनिफिकेशंस है, क्या खासियत है। तो साइनिफिश हैं डस्ट स्टॉर्म्स के, ये मीट बाय इंक्रीजिंग ओजोन पर प्रीकर्सर्स कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्योंकि प्रीकर्सर से कार्बन मोनोऑक्साइड से नाइट्रोजन ऑक्साइड से इन्हेंस होते हैं और ओजोन बनती है। ठंड में इन विंटर द वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस ऑर्गनेट फ्रॉम विच सी। तो कौन से समुद्र से जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होती है, तो वो मेडिटेरियन सी से होती है। फिर है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन है वाई आर हील्स कूलर ड्यूरिंग समर सीजन। यानी जो हील्स होती हैं वो ठंडी रहती हैं समर सीजन में। तो इसका आप आंसर करेंगे द हील्स आर कूलर ड्यूरिंग समर एज एयर डेंसिटी डिक्रीजेज अप द हील्स। जो हील्स होती है वो समर में भी कूल रहती हैं क्योंकि जो एयर डेंसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है हील्स में। सो डज द टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाता है। एयर बिकम्स कूलर विद एल्टीट्यूड बिकॉज द हीट इज लॉस्ट बाय रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ एंड एयर एक्सपेंड इट कूल्स। एंड जब जो एयर होती है वो कूल हो जाती है एल्टीट्यूड की वजह से। हीट जो होती है वो हट जाती है, रेडिएशन होती है अर्थ की वजह से, और एयर एक्सपेंड करती है और वहाँ पे कूल रहता है, ठंडा रहता है। 7th क्वेश्चन है वाई डू विंटर इन इंडिया एक्सपीरियंस ड्राई सीजन। यानी जो विंटर्स ड्राई सीजन में विंटर ज़्यादा इंडिया एक्सपीरियंस कैसे करता है। तो इट एक्सपीरियंस अ ड्राई सीजन, यानी ये ड्राई सीजन एक्सपीरियंस इसलिए करता है बिकॉज ड्यूरिंग द विंटर द मानसून मॉइस्चर लेडन विंड retreats in which the direction of wind that bring moisture in northern state is reversed and move in the southeast direction towards the Bay of Bengal। यानी ये जो नॉर्थ वेस्ट साइड होती है, नॉर्थन स्टेट्स होते हैं, उसमें ये रिवर्स हो जाती है और वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर लेती है। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है स्टेट 3 डोमिनेंट कैरेक्टर्स ऑफ इंडियन मानसून। तो आपको 3 डोमिनेंट कैरेक्टर्स बताने हैं इंडियन मानसून के। तो आप लिखेंगे द डोमिनेंट कैरेक्टर्स ऑफ इंडियन मानसून आर। फर्स्ट है सर्वरल रीजन फॉर डायरेक्शन इन द विंड सिस्टम, यानी बहुत सारे रिवर्सल के जैसे जो डायरेक्शन विंड सिस्टम है। द मानसून विंड ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। जो मानसून विंड्स है वो लैंड से सी की तरफ फ्लो करती हैं विंटर में, फ्रॉम सी, और सी से वो लैंड की तरफ फ्लो करती हैं समर में। सेकेंड है सीजनल हैवी रेनफॉल एंड ड्राफ्ट आर कॉमन फीचर्स ऑफ द मानसून। यानी जो सीजनल और हैवी रेनफॉल है और ड्राफ्ट हैं ये कॉमन फीचर है मानसून के। थर्ड है इन स्पाइट ऑफ लोकल वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन इट यूनाइट्स द होल सब कॉन्टिनेंट इन सिंगल क्लाइमेटिक थ्रेड ऑफ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान और रिमेन्स ऑलमोस्ट ड्राई। यानी जो वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान का वो हमेशा सूखा रहता है, ड्राई रहता है ड्यूरिंग एडवांसिंग मानसून सीजन। यानी एडवांसिंग मानसून सीजन में भी आपको 3 रीज़न बताने हैं इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए, इस स्टेटमेंट को जज करने के लिए। तो आप लिखेंगे यहाँ से द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान रिमेन्स ऑलमोस्ट ड्राई ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून बिकॉज, यानी
साउथ वेस्ट जो मानसून एडवांसिंग मानसून सीज़न होता है उसमें वेस्टर्न पार्ट राजस्थान का हमेशा ऑलमोस्ट ड्राई रहता है, क्योंकि जो दीज मानसून विंड्स फ्लो फ्रॉम ईस्ट ड्रॉपिंग मच ऑफ इट्स मॉइस्चर अलोंग द पाथ। यानी ये जो मानसून विंड्स होती हैं वो ईस्ट से आती हैं, देन वो अपना जो मॉइस्चर होता है वो उसी पाथ में फ्लो करती हैं। व्हेन दे रिच, जब वो राजस्थान पहुंचती हैं वो ऑलमोस्ट ड्राई हो जाती हैं और यहाँ फिर नो माउंटेन हिल भी नहीं बचती इनफ टू चेक द फ्लो ऑफ अरबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून विंड्स, और वो इनफ नहीं हो पाती कि वो अरबियन सी से मानसून विंड्स आ सकें। नेक्स्ट है वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है, इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल अनइवन इन इंडिया, मेंशन 5 फैक्टर्स टू सपोर्ट योर आंसर। यानी जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है इंडिया में, आपको 5 फैक्टर्स बताने हैं जो कि आपका आंसर सपोर्ट कर सकें। तो आप यहाँ से करेंगे, फर्स्ट जो रीज़न है, फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा रिलीफ। जो वेस्टर्न घाट जो है वो हैवी रेनफॉल रिसीव करता है। द अर्बन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विच आर मॉइस्चर लेडन विंड्स कॉज वेरी हैवी रेनफॉल व्हेन दे स्ट्राइक द वेस्टर्न घाट। और जो अर्बन सी ब्रांच है वो साउथ वेस्ट मानसून में कॉमन है और वो लेडन विंड्स कॉज करती हैं, वो हैवी रेनफॉल में होती है और वेस्टर्न घाट पे स्ट्राइक होती है। मानसराम गेट्स मोर रेन, जो मानसराम है वो सबसे ज़्यादा रेन लेता है उसके रिलीफ की वजह से। इट गेट रेन फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, वो बारिश बे ऑफ बंगाल से, ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। देन है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, प्लेसेस जो कोस्टल रीजन के पास जो प्लेसेस है वो रेनफॉल ज़्यादा देन द प्लेसेस सिचुएटेड फार अवे फ्रॉम द सी। यानी जो सी से जो दूर प्लेस होते हैं वो कम रेनफॉल लेते हैं और जो सी के पास जो होते हैं वो ज़्यादा रेनफॉल लेते हैं, यही डिस्टेंस फ्रॉम सी है। फिर है डायरेक्शन ऑफ द विंड्स, यानी विंड्स की डायरेक्शन। तो राजस्थान गेट्स कैंटी, यानी राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है क्योंकि ड्यू टू अर्बन सी ब्रांच ब्लोइंग पैरेलल टू द अरावली हिल्स। यानी जो अर्बन सी है वो एकदम पैरेलल होती है अरावली हिल्स के। फिर डी है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी ITCZ। ये लाइज ऑल्सो, इससे हम ITCZ जो है वो मानसून ट्रफ ड्यूरिंग द मानसून सीजन भी कहलाते हैं। द ट्रफ एंड इट्स एक्सेस कीप ऑन शाइनिंग northward or southward, which determines the special distribution of rainfall. When the trough lies over the plains, rainfall is over this region. When the Essex shifts closer to the Himalayas, there is a dry spell over the plains and widespread rainfall in the mountainous catchment areas. फिर ई पार्ट है साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, द ऑकरेंस ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशन विच ऑरिजिनेट ओवर द अंडमान सी जनरली क्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, cause heavy and widespread rain in deltas of the गोदावरी एंड कृष्ण कावेरी नदी। इन नदियों के डेल्टास को ये स्प्रेड करता है साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, जो कि ओडिशा और वेस्ट बंगाल की कोस्ट में होती है। तो आप इसे कर लेंगे। ये थे आपके आप इन्हें चैप्टर नंबर 4 आपका क्लाइमेट है उसके मेन क्वेश्चंस भी समझ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका असेसमेंट से। आई होप ये चैप्टर भी क्लियर होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।